Good morning students. This is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 9th chapter class +1 मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे 11th क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ NAP इज़ A and sum of q terms is B, sum of r terms is C, then prove that a by p q minus r plus b by q r minus p plus c by r p minus q equal to 0। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ p टर्म्स इज a, तो इसका फॉर्मूला लगाया p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल A ले लिया क्योंकि सम हमें स्मॉल a में गिवन था, इज इक्वल टू a। तो हमें देखो क्वेश्चन में a बाई p की वैल्यू चाहिए, तो इस p को डिवाइड में लेंगे तो हाफ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आ गया a बाई p। इसी तरह से एस क्यू हमें गिवन था b, इसका फॉर्मूला लगाया q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बी। इसमें q डिवाइड में लेंगे तो 1 बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी आ गया b बाई क्यू। सेम इसी तरह से एस आर इज इक्वल टू सी गिवन था, सम ऑफ आर टर्म्स का फॉर्मूला लगाया सी के इक्वल और आर को डिवाइड में लेंगे तो सी बाय आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ हम उसमें रिप्लेस कर देते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। इसमें ए बाई पी की वैल्यू हाफ 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू की वैल्यू फिर प्लस सी बाई आर की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है। देखो हाफ तो तीनों टर्म्स में है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब इस 2a को पहले इससे टर्म मल्टीप्लाई किया तो 2aq माइनस 2ar, फिर 2a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a वाली टर्म कलेक्ट कर लेती हूँ 2ar माइनस 2ap, फिर इस 2a को मल्टीप्लाई कर दिया 2ap माइनस 2aq। ये हमारी सारी a वाली टर्म्स आ गई। उसके बाद हमने d वाली टर्म्स लेनी है, d मैंने कॉमन ले लिया। इस p माइनस 1 को q माइनस r से मल्टीप्लाई करें तो pq माइनस pr माइनस q प्लस r। ठीक है, इसी तरह से इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स ले ली। अब आप देखोगे ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, सारी कैंसिल होगी तो 0 आ गया, तो हाफ इंटू 0 0। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। The ratio of sum of m terms and n terms of NAP is m square divided by n square. Then prove that its mth and ratio of mth. Then prove that the ratio of mth and nth term is this। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो ये गिवन है, इसके फॉर्मूले लगा दें m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एस एन का भी फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये डिवाइड वाले 2 कैंसिल हो गए, m इस साइड से एक m से कैंसिल हो गया, एक n कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी 2am प्लस mn माइनस m इंटू डी। a वाली टर्म इधर ले आए, d वाली टर्म इस साइड ले आए, सॉल्व किया तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई d। अब हमें mth और nth टर्म की रेशो निकालनी है। वो टर्म्स ले ली हमने a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ये 2a, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a और नीचे भी 2a ले लिया। इसे सॉल्व किया, हमारे पास a कैंसिल होके ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n and mth term is 64, then find
द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब Sn जब गिवन है तो n की जगह 1 पुट करके हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। फिर n की जगह 2 पुट करोगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, 3 × 2² प्लस 5 × 2। ये हमारे पास 2 टर्म्स का सम आ गया। अब 2 टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो a2 मैंने फाइंड कर ली। a2 है, a है तो हमने d फाइंड कर लिया। ठीक है, d फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, तो mth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो। am का फॉर्मूला लगा लिया, a + m - 1 × d। इसमें a और d की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास m की वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 so that the resulting sequence is NAP। हमने 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने थे, तो हम ले लेते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5 आर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 26 टू फॉर्म एन AP। अब अगर ये AP है तो 8 हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म, और 26 1 2 3 4 5 6 7th टर्म। A7 आ गया 26। A7 का फॉर्मूला लगा के F की वैल्यू पुट कर दी, D आ जाएगा। अब A भी आ गया, D भी आ गया। हमने फाइंड करना है A1 फर्स्ट नंबर। A1 कौन सा एक्चुअल में, इसकी सेकंड टर्म। इट मीन्स A2 = A1 और ये क्या आएगा, A + D। तो A की वैल्यू 8 थी, D की वैल्यू 3, टोटल आ गया 11। और थर्ड टर्म A2 है, A2 की फॉर्मूला लगा दें, A + 2D थर्ड टर्म का फॉर्मूला, तो = 8 + 2 × 3। इसी तरह से अगली टर्म्स फाइंड कर ली, सारी ये टर्म्स ही फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इफ़ 2 नंबर्स A एंड B आर गिवन, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक A और दूसरा B, तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B इज़ A + B / 2। मीन्स 2 नंबर्स का अगर हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ A⁴n + B⁴n डिवाइड बाय A⁴n - 1 + B⁴n - 1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमें ये अर्थमेटिक मीन गिवन है और अर्थमेटिक मीन A और B का क्या होता है, A + B/2 = A⁴n + B⁴n by A⁴n - 1 + B⁴n - 1। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2A⁴n + 2B⁴n = A से मल्टीप्लाई करें इसे तो बेस सेम है, पावर ऐड होके क्या हो जाएगी, A⁴n। और फिर A को B से इससे मल्टीप्लाई किया तो A × B⁴n - 1। उसके बाद B से मल्टीप्लाई किया इसको तो B × A⁴n - 1 प्लस B को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो एक B ऐड हो गया तो B⁴n आ जाएगा। अब A⁴n और B⁴n ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड ले आए, बाकी राइट साइड रख लिया। अब A⁴n यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, माइनस किया तो 1 टाइम्स बच गया, और इसी तरह से B⁴n भी एक बार बच गया, और राइट साइड सेम। इसके बाद हम क्या करेंगे, A⁴n था यहाँ, इस साइड से ये वाली टर्म लेफ्ट साइड ले आए, माइनस B × A⁴n - 1 इक्वल टू A × B⁴n - 1, और ये टर्म इस साइड आके माइनस। अब इन दोनों टर्म में देखो कॉमन क्या आ रहा है, A की पावर कौन सी आएगी, जो छोटी है, n - 1, तो A⁴n - 1 कॉमन निकाल लिया। यहाँ n टाइम्स A था तो एक बार A बच गया, और यहाँ क्या बचा, B। इसी तरह से राइट साइड से B⁴n - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ A बच गया और एक यहाँ पर एक बार B बच गया। अब A - B दोनों साइड कैंसिल हो गया, हमारे पास ये इक्वल आ गया। अब ये डिवाइड में अगर ले आए तो = 1। अब A की पावर भी सेम है, B की पावर भी सेम है, तो हम इसे A/B की पावर लिख सकते हैं ना, n - 1 इक्वल टू इस साइड 1 है, और 1 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर
0, तो हम इसे लिख सकते हैं a/b⁻0। ऐसा मैंने क्यों लिया, ताकि बेस सेम बन जाए। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। इक्वेट करें बोथ साइड्स तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो n = 1। n की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इंसर्ट m रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 31। 1 और 31 के बीच में हमने m नंबर्स लेने हैं सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज NAP, कि ये AP बन जाए। और साथ में हमें ये गिवन है a 7th नंबर एंड m-1th नंबर, इन दोनों की रेशो 5/9 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने ये m नंबर्स ले लिए, पहला 1 था, a1 a2 a3 an, और लास्ट आ गया 31। तो m नंबर्स तो ये हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, टोटल कितने हो गए, m + 1 + 2, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 31 कौन सा नंबर हो गया, m + 2th टर्म। m + 2th टर्म आ गई हमारे पास 31। इसका फॉर्मूला लगा दें तो a + m + 2 - 1 × d 31। तो a की वैल्यू 1 थी, 1 + m + 1 × d 31। तो m + 1 d आ गया, 1 माइनस किया 30, तो d की वैल्यू आ गई 30/m + 1। अब हमें जो गिवन था दूसरी रेशो 7th नंबर और m-1th नंबर की रेशो 5/9। अब देखो जो हमारा फर्स्ट नंबर था क्वेश्चन में वो इस AP की सेकेंड टर्म थी, तो जो 7th नंबर आएगा वो कौन सी टर्म होगी, 8th टर्म। और m-1th नंबर जो आएगा वो कौन सी टर्म होगी, mth टर्म। तो 8th टर्म बाय mth टर्म की रेशो आ गई हमारे पास 5/9। दोनों के फॉर्मूले लगाए, a + 7d और mth का a + m-1d = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9a + 7 7 63d = 5a + 5m - 5 × d। इसे सॉल्व करें, a वाली टर्म इधर ले, d वाली टर्म उस साइड ले गए, तो 4a = ये आ गया, और d की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। उसके बाद a की वैल्यू भी पता थी 1, a की वैल्यू भी यहाँ रिप्लेस कर दो, 4 × 1 = दिस। मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 14। m ही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment as ₹100। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको हमने ले लिया a = ₹100। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर महीने वो 5 रुपये अपनी इंस्टॉलमेंट के इंक्रीज कर देता है, तो ये क्या आ गया, d = 5। वट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करेगा, मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, 30th टर्म A30 फाइंड करना है। कर सकते हो ना, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट, इजी है, अपने आप करोगे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। तो हमारे पास डिफरेंस d आ गया, d = 5 डिग्री। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, सबसे छोटा एंगल फर्स्ट एंगल हो गया, इसको ले लिया हमने 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, हमने इस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो लेट नंबर ऑफ साइड्स = n। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स n पता है, a पता है, d पता है, तो Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a + n-1 × d। इसमें a और d की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास सम क्या आ गया, n/2 × 235 + 5n। लेकिन हमने 8th क्लास में किया था, ध्यान करो, अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो सम ऑफ n एंगल्स = n-2
इंटू 180। इट मीन्स ये भी n एंगल्स का सम है, ये भी n एंगल्स का सम है, तो दोनों इक्वल। तो इसका मतलब n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू n/2 इंटू 235 प्लस 5n। इसे सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास n में इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो। तो मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 9 एंड 16। n ही हमने फाइंड करना था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.2 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।